उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा हमेशा से ही एक बड़ा सवाल रहा है। मायावती और अखिलेश यादव की सरकारों के दौर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती थी। बेटियों को स्कूल भेजने से लेकर शाम को बाहर निकलने तक परिवारों को चिंता सताती थी। सुरक्षा के भरोसे की जगह डर ने ले ली थी। फिर आता है साल 2017, जब प्रदेश की कमान एक ऐसे संत के हाथ में जाती है जो मंचों से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुरजोर आवाज उठा चुके थे, यानी महंत योगी आदित्यनाथ। 2017 में सरकार बनते ही योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि महिला सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यहीं से शुरू होती है एक नई कहानी, जिसमें बेटियां अब डरती नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं। सरकार ने छेड़खानी पर पहला प्रहार करते हुए एंटी रोमियो स्क्वाड का कॉन्सेप्ट अपनाया, जिसकी पहली बड़ी पहल थी हर जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करना। सड़कों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर मंचलों की अब खैर नहीं थी। ये स्क्वाड न केवल कार्रवाई करता है बल्कि महिला सुरक्षा का प्रतीक बन चुका है। इतना ही नहीं, योगी सरकार ने निर्देश दिया कि हर जिले में महिला थाना हो और हर बड़े थाने में एक महिला थाना अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। इससे महिलाएं बेहिचक थाने आकर अपनी बात कहने लगी, जो आज एक बड़ा सामाजिक बदलाव माना जाता है। सीएम योगी के निर्देश पर 1090 महिला हेल्पलाइन का 112 से मर्जर किया गया। फायर सर्विस, जीआरपी और दूसरी सेवाएं एक प्लेटफॉर्म पर लाकर रैपिड रिस्पांस सुनिश्चित किया गया। अब यूपी में प्रतिदिन औसतन 30,000 कॉल्स पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। योगी सरकार ने मिशन शक्ति 5.0, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन डिस्ट्रॉय, ऑपरेशन रक्षा जैसे कई खास अभियान चलाए, जो न केवल अपराधियों के खिलाफ थे बल्कि बेटियों को आत्मविश्वास देने वाले थे। इतना ही नहीं, रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोई महिला सुनसान जगह पर फंसी हो तो कॉल करे, तो पीआरवी उसे एस्कॉर्ट करके तुरंत सुरक्षित घर छोड़ती है। अब तक हजारों महिलाओं ने इस सेवा का लाभ उठाया है। साथ ही बदायूं, लखनऊ और गोरखपुर में महिला पीएसी बटालियन की स्थापना हुई। इन बटालियनों का नाम देश की वीरांगनाओं के नाम पर रखा गया, ताकि बेटियों को साहस और गौरव दोनों मिले। प्रदेश के 17 नगर निगमों में सेफ सिटी योजना लागू की गई। हजारों सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। 100 से ज्यादा पिंक पुलिस बूथ, आशा ज्योति केंद्र और डेटा एनालिटिक्स सेंटर की स्थापना हुई। योगी सरकार में ऐप्स, पोर्टल और डिजिटल पुलिसिंग को बेहतर बनाया गया, यानी तकनीक से सुरक्षा का समाधान बस एक क्लिक पर। योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान यूपी कॉप ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें 27 सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। पुलिसिंग को स्मार्ट बनाने के लिए आईओ ऐप, प्रहरी बीट ऐप, सीसीटीएनएस पोर्टल जैसी सुविधाएं मुहैया करवाई गई। सरकारी आंकड़ों और दावों की माने तो पिछले कुछ सालों में 2,20,000 से ज्यादा पुलिस भर्तियां हुई हैं, जिसमें 27,000 से ज्यादा महिलाएं शामिल रही। 10,378 महिला बीट्स बनाई गई। ये बीट ऑफिसर न केवल गश्त करती हैं, बल्कि समाज में भरोसे का चेहरा भी बनी है। योगी सरकार की इस पहल को रोल मॉडल की तरह भी देखा जा रहा है। भारत सरकार के ITSSO की रिपोर्ट के मुताबिक महिला अपराधों के निपटारे में उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 है। यहाँ अपराधों का निस्तारण दर 98.60% है, यानी लगभग सभी केसों में कार्रवाई पूरी की गई। वहीं कंप्लायंस रेट में भी यूपी टॉप पर, यानी कि 60 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी जाती है। अगर पेंडेंसी रेट की बात करें तो यूपी में पेंडेंसी रेट सबसे कम है, यानी केवल 0.20%। दावों की माने तो साल 2018 में जो यूपी 7वें स्थान पर था, वो आज पहले स्थान पर है। लेकिन सवाल उठता है कि इन सब इनिशिएटिव से नतीजा क्या निकला। दावों की माने तो बेटियां अब खुद हेल्पलाइन पर कॉल करके मदद मांग रही हैं। महिलाएं अब थानों में बेझिझक शिकायत दर्ज करवा रही हैं और परिवार अब बेटियों को बाहर भेजते वक्त निश्चिंत है। साथ ही समाज अब महिला सुरक्षा पर भरोसा करता है। लेकिन दावों और डेटा से इतर ग्राउंड लेवल पर क्या हकीकत है और सरकार के इन दावों से लोग कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये जानने के लिए हमने कई महिलाओं से बात की और जानना चाहा कि 2017 और 2025 के बीच में क्या तब्दीलियां उन्होंने महसूस की, खासकर सुरक्षा के मद्देनजर। नोएडा में जॉब करने वाली दीक्षा बताती हैं कि करीब 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में सब कुछ एक झटके में तो नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन महिला सुरक्षा की बात करें तो वो यूपी सरकार को 10 में से 8 नंबर देना चाहती हैं। दीक्षा का कहना है कि पहले के मुकाबले अभी वो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती हैं, चाहे लेट नाइट ट्रैवल ही क्यों ना हो। देखिए, यूपी जो है एक 25 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। ऐसे में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी चीज़ें एक झटके में ठीक हो जाएं, लेकिन अब पहले के मुकाबले हमें प्रशासन थोड़ा अलर्ट नज़र आता है। जगह जगह पे पुलिस हमें एक्टिव नज़र आती है और अगर कोई अगर शिकायत होती है तो उसकी कार्रवाई भी हमें एक झटके में दिखती है।
और कहीं ना कहीं अपराधियों के मन में अब एक डर भी नज़र आता है हमें, तो इस वजह से मैं 8 नंबर देना चाहूँगी। अच्छा, जैसे कि दीक्षा आप यूपी की हैं ना, जी। तो जैसे कि हमने पहले देखा है 2017 से पहले एक नैरेटिव था कि हमें रात में नहीं निकलना है लड़कियों को, तो क्या आप महिला सुरक्षा में 2017 के बाद अभी कोई डिफरेंस देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अभी नोएडा में हूँ और मैं अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है रात में तो मैं बिना सोचे बिना डरे निकल सकती हूँ। कहीं ना कहीं मेरे मन में एक सुकून है कि ऐसी चीज़ें, कोई अप्रिय घटना नहीं होगी मेरे साथ, और सुरक्षा की भावना हमेशा मेरे मन में रहती है। गाजियाबाद की रहने वाली मोक्षा त्यागी स्टूडेंट हैं और बताती हैं कि योगी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई अहम काम किए गए हैं। वो योगी सरकार पर भरोसा जताते हुए सरकार की सुरक्षा नीतियों को 10 में से 9 नंबर दे रही हैं और कह रही हैं कि सुरक्षा के साथ साथ विमेन रिजर्वेशन को लेकर भी सरकार ने अच्छा काम किया है। मोक्षा, अगर आप देखें तो अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी गवर्नमेंट है, तो अगर आप योगी गवर्नमेंट की हम बात करें तो आउट ऑफ 10 आप कितने नंबर योगी गवर्नमेंट को देंगी? मैं योगी गवर्नमेंट को 9 नंबर देना चाहूँगी। 9 तो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो उसका रीजन क्या है? इतना बड़ा मार्जिन आप बता रहे हो कि आप 10 में से 9 नंबर देना चाहोगे, तो क्या रीजन है? देखिए, अगर पहले की अपेक्षा हम देखें, जब मेरी मदर का टाइम था तब से लेकर अगर हम अब देखें या 5 साल पहले की स्थिति देखें, तो पहले की अपेक्षा सुरक्षा व्यवस्था, स्पेशली विमेन सिक्योरिटी बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और सरकार द्वारा इसमें काफ़ी सारे क्या कहना चाहिए, सरकार द्वारा काफ़ी सारी पहल हुई है इसके लेके, और हम रात में कहीं भी निकल सकते हैं। मैं कॉलेज जाती हूँ तो कॉलेज में हमें कोई डर नहीं रहता, इवन फॉर रैगिंग, या हम कॉलेज से बाहर जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, कोई डर नहीं है वहाँ पे, कि हमें पता है एक कॉल पे पुलिस आएगी, प्रशासन एक्टिव है। देखिए, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही। और इसके अलावा अच्छा, हम कंपैरिजन की अगर बात करें 2017 से पहले, क्योंकि योगी गवर्नमेंट 2017 में आई है, 2017 से पहले और अब में आप क्या चेंज देख रहे हो? क्योंकि देखिए, स्कूल तो आप तब भी जाती होंगी 2017 से पहले भी, तो क्या कुछ आपको बदलाव नजर आ रहे हैं और क्या ये विजिबल हैं? बिल्कुल विजिबल हैं। अगर हम इवन एक रोड देख लें, कोई हाईवे हो या छोटी गली हो, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट रहता था, जो लोग रहते थे, जो लड़के खड़े रहते थे, अब वो चीज़ नहीं है। मतलब प्रशासन इतना एक्टिव है और इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ हो गई हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट ही बदल गया है। हमें एक चीज़ है कि कोई प्रॉब्लम होगी तो हम जाके कंप्लेन कर देंगे, स्टिल वहाँ का इन्वायरमेंट इतना अच्छा हो गया है कि हम आ जा सकते हैं। पहले की तुलना में बहुत इम्प्रूवमेंट है और विमेन रिजर्वेशन को लेके भी सरकार ने बहुत कुछ किया है। प्रयागराज की रहने वाली शिवांशी का दावा है कि एजुकेशन से लेकर महिला सुरक्षा तक योगी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आज शिवांशी रात के 10:30 बजे भी नोएडा से अपने घर प्रयागराज जाने में नहीं हिचकती हैं। उन्होंने कहा कि हाईवे हो या मोहल्ले की सड़कें, जगह जगह पुलिस चेकिंग आमतौर पर दिख जाती है। तो अगर आप वुमेन सेफ्टी की बात करिए तो क्या आपको 2017 के बाद अभी क्या कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं और कितना आप इसे आंक पा रही हैं कि बदलाव कितने पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं? मैं अभी तक तो जो बदलाव देख पाई वो सारे पॉजिटिव ही हैं, चाहे आप एजुकेशन की बात करें या फिर आप वुमेन सेफ्टी की बात करें। एजुकेशन में भी मैंने बदलाव बताए जो पढ़ाई के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, और वुमेन सेफ्टी में जैसे अभी मेरी कॉलेजेस अगर ख़त्म हो रही है, मैं इस वक्त अभी नोएडा में पढ़ाई कर रही हूँ, तो अगर मेरा कॉलेज ख़त्म हो रहा है, नोएडा से मैं घर जा रही हूँ, अगर घर जाते वक्त मुझे 10 साढ़े 10 भी बज रहे हैं, तो उस टाइम मैं सिक्योर फील करती हूँ, क्योंकि कई सारे चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं रास्ते में जो कि मुझे सिक्योर फील कराते हैं कि हाँ, मैं सेफ हूँ इस जगह पे। खैर, 2017 से पहले का यूपी और आज के यूपी में फर्क साफ है। बदलाव सिर्फ कानून में नहीं आया, सोच में आया है। आज बेटी डरती नहीं बल्कि अपने हक के लिए आवाज उठाती है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को, जिन्होंने महिला सुरक्षा को वादे तक सीमित नहीं रखा, उसे नीति, व्यवस्था और जमीन पर लागू किया। लखनऊ से अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।